Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 2 Kinematics, Chapter 4 Motion in a Plane. And this numerical is based on the concept of cross product of vectors. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by the vectors. वो कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है और दो वेक्टर्स ए और बी जो यहां पे आपको दिखाए गए हैं, दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स दी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल्स आए जिसमें आपको दो साइड्स पैरेललोग्राम की गिवन हो, whose are represented by the vectors say A and B, और आपको एरिया निकालना हो, तो what you can do, क्या करेंगे आप उसके अंदर, you have to just take the cross product of two vectors. तो आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और जब आप उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे देन यू हैव टू गेट ए न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर आपको मिलेगा। देन उसके बाद यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बताया मैंने आपको, अगर आपको दो साइड्स पैरेललोग्राम की गिवन हो जो कि दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और वो वेक्टर्स आपके सामने गिवन है, आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको कहा जाए कि एरिया निकालें, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और देन आफ्टर दैट यू हैव टू गेट ए वेक्टर, एक वेक्टर आपको मिलेगा। अब आपने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो कैसे करेंगे ये न्यूमेरिकल, देखते हैं। सॉल्यूशन, टू वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब कैसे निकालेंगे इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। मैं इन वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, प्लस 0 इंटू के वेक्टर, प्लस 0 इंटू के वेक्टर। दो वेक्टर्स थे, मैंने इसको 3 डायमेंशन में ले गया, मैं इसको मतलब 3 डायमेंशन में जब लेके गया तो मुझे यहां पे मैंने 0 इंटू के वेक्टर कर दिया, 0 इंटू के वेक्टर कर दिया। अब आपने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए फर्स्ट आप चेक करेंगे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आप ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे और फिर आप बी के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई यूनिट वेक्टर इन ए, दैट इज 3, जे के अंदर है आपके पास 5 और के के अंदर है आपके पास 0। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी के साथ। तो बी में आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस कोएफिशिएंट है -3, जे का है 7 और के का है 0। तो अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, और देन कैसे लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, ध्यान से सुने, फिर आई वाले कोएफिशिएंट को हम हिडन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जे को के के साथ, माइनस के को जे के साथ। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, फिर आई के कोएफिशिएंट को हम हिडन करेंगे और फिर लिखेंगे जे को के के साथ माइनस के को जे के साथ। तो जे को के साथ
तो j को k के साथ करें तो 5 इंटू जीरो दैट इज 5 इंटू जीरो दैट इज 0 माइनस j को k के साथ माइनस k को j के साथ, तो 0 इंटू 7 दैट इज 0 प्लस j यूनिट वेक्टर। अब j यूनिट वेक्टर के लिए j के कोफिशिएंट को हिडन किया जाएगा, तो j के बाद क्या आता है आपके पास k यूनिट वेक्टर, तो इट मींस k को i के साथ माइनस i को k के साथ, तो j यूनिट वेक्टर k को i के साथ 0 इंटू माइनस 3 दैट इज 0 माइनस i को k के साथ 0 प्लस k यूनिट वेक्टर। अब k यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट को हिडन करेंगे, तो k के पास क्या आता है i एंड j, तो i को j के साथ माइनस j को i के साथ, तो i को j के साथ 3 इंटू 7 21 माइनस j को i के साथ, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 15, या इसको ऐसे करें तो माइनस माइनस 15। दोबारा देखें, a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो a के कोफिशिएंट ऊपर आएंगे, j के b के कोफिशिएंट नीचे आएंगे, तो i का कोफिशिएंट था 3, j का था 5, k का था 0, इसी तरह i का था -3, j का 7, k का 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है i कोफिशिएंट, तो i के बाद किसका नंबर आता है j और k का, तो i के कोफिशिएंट को हिडन करेंगे, तो j को k के साथ माइनस k को j के साथ, तो 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0 प्लस j यूनिट वेक्टर। j के बाद किसका नंबर आता है k और i का, तो k को i के साथ माइनस i को k के साथ, तो k को i के साथ करेंगे तो 0 इंटू माइनस 3 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस k के साथ। अब k का कोफिशिएंट, k के बाद किसका नंबर आता है i और j का, तो i को j के साथ 3 इंटू 7 21 माइनस j को i के साथ, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस 15, तो आपके पास आ गया दैट इज 0 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया आपके पास 21 प्लस 15, इट मीन्स 0 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 36 इंटू k यूनिट वेक्टर, दैट विल बिकम इक्वल टू 36 k यूनिट वेक्टर। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया था पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, आपने क्या करना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या था 36 इंटू के यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड लेंगे इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बिकम इक्वल टू के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मींस 36 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 36 स्क्वायर यूनिट। इट मींस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आया 36 स्क्वायर यूनिट। तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपने क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I'm saying if you like my videos, like my work, like my efforts, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे वर्क अगर आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।